इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में जाने की खबरों के बीच इन अटकलों का खंडन कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि जितिन प्रसाद सीधे सीधे इनकार क्यों नहीं कर देते जब सभी मीडिया रिपोर्ट्स को वो मनगढ़ंत बता रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं जितिन प्रसाद बीजेपी में जाने की अटकलों को। उमर अब्दुल्ला ने भी इसीलिए पूछ लिया, सीधे सीधे इनकार क्यों नहीं कर देते। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। जितिन प्रसाद आप जानते ही होंगे, लखीमपुर खीरी के धौराहा से लोकसभा सांसद रहे और यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। जितेंद्र प्रसाद के पुत्र और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमा चुके हैं। लेकिन आज मीडिया में बड़ी जोर से अटकलें चल रही हैं कि जितिन प्रसाद शायद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि जितिन प्रसाद ने मीडिया में आ रही खबरों को मनगढ़ंत बताया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं सीधे सीधे इनकार क्यों नहीं कर देते अगर ये अटकलें गलत हैं तो। इससे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर जितिन प्रसाद सवालों का जवाब टाल गए। उन्होंने कहा, मैं काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं देता। Sir, are you joining the BJP, sir? The main question as of now. No, tell me, but where is it coming from? You have to give me some basis of asking the question. सर, बीजेपी से ही खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी में शाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं। क्या खबरें में कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है? शाम तो हो गई है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हाँ। क्या बताऊं उसके बारे में? सर अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन विकिपीडिया में दिया हुआ है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये विकिपीडिया वालों से पूछिए। इधर कांग्रेस ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने की खबरों का सीधे सीधे खंडन कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इन खबरों को बकवास बताया है, सुनिए। Well, Jitin bhai and I go back a long way, so even in a personal capacity I can say, and I don't never use that word, but I think it's bullshit. इधर एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सभी को है। न्यूज 24 से खास बातचीत में सैम पित्रोदा ने कहा, विदेशी मीडिया जो कह रहा है मैं भी वही कह रहा हूं। सैम पित्रोदा है जिनका एक बयान जो है विवादों में आ गया है। सर, आपने एक ऐसा बयान दिया जिस पे प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री सभी लोग उस पर बयान दे रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी आपको इसमें बयान देने की? भैया देखो, ये मैंने तो पहले बयान दिया ही नहीं है, मैंने खाली प्रश्न पूछा है। बयान कब देते हैं लोग? जब उन्हें कुछ कहना हो। ये तो इंटरव्यू में रिपोर्टर ने हमें पूछा तो हमें उनको प्रश्न पूछा, उसको बयान नहीं बोलते। दैट इज फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी में सबको प्रश्न पूछने का अधिकार है। हमने प्रश्न पूछा, आपको जवाब देना चाहिए। आपको जवाब नहीं देना है तो बोलिए कि हम जवाब नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, कल देंगे, 6 महीने के बाद देंगे। उसकी वजह से आप कहीं उल्टा ही सब कर रहे हो, इसको जोड़ रहे हो, उसको जोड़ रहे हो, पाकिस्तान को जोड़ रहे हो, तो कोई पागलपन है भाई। पहले ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसे प्राइम मिनिस्टर को इंटरवेन होने की जरूरत पड़ी? अरुण जेटली साहब को बोलने का मौका हुआ। एक सिंपल सवाल पूछा है, कोई गुनाह तो नहीं किया। सर, आप सवाल पूछ रहे हैं कि 300 जो जवान जो वहां पे जो आतंकी जो मारे गए हमारे एयर स्ट्राइक में, उसका सबूत सरकार पेश करे। आपको पता है कि लगातार ये बयान कोई भी नेता पूछा है हाल फिलहाल में, ये बड़ा एक विवाद अपने आप में बन गया। अब फालतू है ना भाई। हमने तो पढ़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में, हम न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं 50 साल से। हम जानते हैं कि वो बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है हमारी तरफ से। आप एग्री ना हो वो ठीक है, समझे। उसकी वजह से हमने पूछा कि भी न्यूयॉर्क टाइम्स तो कह रहा है कोई अलग, तो कोई प्रूफ है? वो कोई गुनाह किया, ये कोई नुकसान किया किसी को? इट हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। आई रिस्पेक्ट अवर जवान्स, आई रिस्पेक्ट अवर फोर्सेस, आई रिस्पेक्ट व्हाट आर्मी डिड, आई रिस्पेक्ट गवर्नमेंट्स डिसीजन, बट दैट डजंट मीन आई कांट आस्क ए क्वेश्चन। ये डेमोक्रेसी है भाई, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। यू कांट stop me from asking questions.
सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को ही घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा उनके बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब हमारे साथ हैं। जो सैम पित्रोदा का बयान आया है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुख की बात है। मैं समझता हूं उनका जो सोच है वो इसमें दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब आज आतंकवादियों के हिमायती बन गए हैं। और मैं समझता हूं कि बार बार वो देश की सेना को जो सवालिया उठा रहे हैं और सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। और मेरे साथ अब न्यूज 24 पर बीजेपी से जफर इस्लाम जुड़ गए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं और मेरे साथ आशुतोष हैं, डॉक्टर आशुतोष, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। प्रियंका भी आ गई। स्वागत है आप सबका। प्रियंका, ये सैम पित्रोदा को क्या राहुल गांधी ने समझाया है, सोच समझकर इस तरह के बयानों पर बोला करें, क्या ये सच है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बकायदा जिस दिन ये पुलवामा हमला हुआ था उसके अगले दिन ही आकर कांग्रेस पार्टी की क्या स्टैंड है, क्या राय है, उन्होंने आकर 24 अकबर रोड पे स्पष्ट की थी मीडिया कर्मियों के सामने। और वही हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी बताया था कि जो भी हमसे बन पड़ता है कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनसे बदला लेने के लिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, दुनिया भर में कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन हो, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हों, सबको पनाह और मैं कहती हूँ एनकरेजमेंट पाकिस्तान से मिलता है। तो हमारी आतंक की लड़ाई पाकिस्तान से है और उसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। जब जब पाकिस्तान ने देश पे हमला किया है, हमारी सेना ही नहीं, हमारी सरकारों ने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1971 की लड़ाई हो या उसके बाद बाकी सारे हमले हुए हों पाकिस्तान की तरफ से। तो हम इस पे बहुत स्पष्ट हैं। उसके बाद कोई भी आकर बयान दे देता है तो उसकी मैं नहीं मानती हूँ वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, वो अपना इंडिविजुअल। ठीक है, कानून मंत्री रविशंकर